नमस्कारम एवरीवन। इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की 600 से 800 पेजों की मोटी सी बुक आपको आसानी से समझाने के लिए ये 3 से 4 मिनट की छोटी-छोटी क्लिप्स लाई जा रही है। इसमें आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा। तो अगर हम इसके कंपोज़िशन की बात करें, तो लोकसभा में टोटल जो कंपोज़िशन है वो अभी के टाइम पे 550 मेंबर्स का है, जिसमें 530 जो है वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इसके अलावा 20 जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ से आते हैं, जिसमें से कुछ इलेक्ट होते हैं, बाकी के कुछ नॉमिनेट भी होते हैं। अब अगर हम बात करें इसके बारे में, तो इससे पहले इसमें 552 मेंबर्स थे। रिसेंटली एक अमेंडमेंट के थ्रू 2 एंग्लो इंडियंस को इसमें से जो नॉमिनेट किया था उसे हटाया गया। आपको कमेंट सेक्शन में उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताना है, किसके थ्रू इन्हें निकाला गया था। अभी के टाइम में टोटल 545 मेंबर्स हैं, जिसमें से 530 जो हैं वो इलेक्टेड हैं, बाकी के 13 यूनियन टेरिटरीज़ से आते हैं। अब चलते हैं हम आगे और बात करेंगे ड्यूरेशन के बारे में। तो इनका जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो 5 साल का होता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑथराइज़ होता है कभी भी लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए, अगर उसे ऐसा लगता है कि इनका जो मेजॉरिटी है गवर्नमेंट का वो नहीं है। इसके अलावा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका अगर ये रूल आता है, तो वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। इसका उन्हें पावर है। अब अगर हम बात करें, तो टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड टू द मैक्सिमम 1 ईयर ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम 1 ईयर ईच। यानी इमरजेंसी के दौरान जो लोकसभा का कार्यकाल है, वो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और 1-1 साल करके मतलब मैक्सिमम कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है कि इतने सालों तक, कितने भी टाइम हो सकता है। लेकिन उसमें ये है कि हर 1 साल के बाद से आपको दोबारा से एक्सटेंड करने के लिए प्रोक्लेमेशन लाना पड़ेगा। तो ये था ड्यूरेशन को लेके उनका। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी थी। यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कोई भी चैप्टर्स अगर आप सॉल्व करते हो, तो उसके लिए आपको टेस्ट देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आप पीवाईक्यू भी सॉल्व कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट और सीसेट। इन सभी के लिए आप टेस्ट सीरीज़ का ये टेस्ट बुक पास आप ले सकते हो, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझाए जाएँगे और ये काफ़ी सस्ता भी है बाकी कोचिंग्स के कंपेयर में। तो इसको आप देख लेना एक बार और यहाँ पे मेरा कोड है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोकसभा के मेंबरशिप को लेके। तो इसके मेंबर वही लोग होते हैं जो इंडिया के सिटीज़न हैं। इसके अलावा उनके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो प्रिस्क्राइब किया गया हो पार्लियामेंट के द्वारा। इसके अलावा जो उनका ऐज है वो 25 साल से ज़्यादा होना चाहिए और वो भारत के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। अगर हम बात करें कि लोकसभा के मेंबर्स का डिस्क्वालिफ़िकेशन का क्या क्राइटेरिया है, तो अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं, एक्सेप्ट जो कि पार्लियामेंट के द्वारा उन्हें दिया गया हो, तो तब के लिए वो सेफ़ है। अब अगर हम बात करें कि आरपीए एक्ट के थ्रू कौन-कौन सी चीज़ें बताई गई हैं, जिससे कि वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो मस्ट नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंस और करप्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। इलेक्शन के दौरान कोई भी वो ऑफेंस ना किया हो, इसके अलावा कोई भी करप्ट प्रैक्टिस ना किया हो, तब भी तब वो सेफ़ है। अगर किया होगा तो वो गिल्टी है और उसे अपना मेंबरशिप से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके अलावा उसे 2 साल से ज़्यादा का जेल हुआ हो, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो चीज़ है, वो नहीं काउंट होता है। इसके अलावा मस्ट नॉट हैव लॉस्ट अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस विदिन टाइम। जो इलेक्शन एक्सपेंस जो उसने किया है अपने इलेक्शन का, वो उसे इलेक्शन कमीशन को दिखाना पड़ता है कितने इलेक्शन में खर्चे हुए हैं। तो ये चीज़ भी उसे सेटल करना पड़ता है डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए। और अगर हम बात करें नॉट इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और वर्क्स, तो गवर्नमेंट के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या वर्क्स में उसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे गवर्नमेंट का 25% से ज़्यादा का हिस्सेदारी है, उसमें वो डायरेक्टर या शेयर होल्डर भी नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट बी डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर करप्शन एंड डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। यानी अगर वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में रहा हो, तो कोई भी करप्शन और डिसलॉयल्टी का काम ना किया हो। नॉट कन्विक्टेड फॉर ब्राइबरी और इंसीटिंग वायलेंस अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स, तो ब्राइबरी और वायलेंस से भी दूर। इसके अलावा कोई भी सोशल क्राइम जैसे अनटचेबिलिटी, डॉरी और सती का भी वो ना किया हो और एंटी डिफेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। तो ये था लोकसभा, जिसे आपको आसानी से समझाया गया है छोटे शब्दों में, छोटे टॉपिक्स के में तोड़-तोड़ के। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।